देखिए, टैरो जो है एक डिविनेशन टूल है। वो आपकी करंट एनर्जी को पकड़ता है और उस अकॉर्डिंग जवाब देता है। टैरो रीडिंग में कैसे आए? मुझे ये लगता है कि टैरो ने मुझे चूज किया है। कोई प्लान नहीं था, कुछ नहीं था, ऑल ऑफ अ सडन टैरो मेरी लाइफ में आए और साथ में हीलिंग्स भी आई मेरी लाइफ में। टैरो कार्ड के थ्रू हम कैसे किसी व्यक्ति की ऊर्जा को पकड़ सकते हैं कि उसकी पॉजिटिव है, नेगेटिव है? टैरो के अंदर अपने आप में ही बहुत ऊर्जा होती है और वो आपकी ऊर्जा के साथ कनेक्ट करते हैं। हम उनको कमांड करते हैं कि ये हमारा सवाल है, इनका जवाब हमें दिखाइए। हम एक सीरियल देखते थे बहुत पहले, शक्तिमान एक सीरियल आता था तो उसमें जब शक्तिमान बैठता था और ध्यान करता था तो उसके पीछे पीठ में हमें 7 चक्रास देखते बिल्कुल। आज हम उस चीजों को समझते हैं कि एक्चुअली वो थे क्या। रेकी और टैरो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं किसी तरीके से? दोनों अलग हैं, ऐसा नहीं है कि दोनों जुड़े हुए हैं, बट यस हम दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। किस तरीके से कि टैरो से हमें पता लग जाएगा ब्लॉकेज कहाँ पर है और रेकी उस ब्लॉकेज पर वर्क करेगी, उसको क्लियर आउट करेगी और एक पॉजिटिव ऊर्जा प्रोवाइड करेगी। एक बंदा हर तरीके से फंसा पड़ा है, परेशानियां हैं, फैमिली से, पैसे से, बीमारियां हैं, तो आप उसको फर्स्ट टाइम क्या सलाह देंगे? मैं उनको सबसे पहले ये सलाह दूंगी कि आप रूट फाइंड आउट करिए कि ये प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है, क्योंकि जरूरी नहीं कि मैं सब कुछ टैरो से फाइंड आउट कर लूं कि अगर वो चारों तरफ से फंसे हुए हैं दैट मीन्स उनके चारों दिशाओं में प्रॉब्लम है। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य प्रदीप और आज हमारे साथ बहुत ही खास हमारे गेस्ट हैं जिनका नाम है कमलदीप कौर, जो एक बहुत अच्छे टैरो रीडर और रेकी हीलर है। तो आज हम उनसे कुछ उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानेंगे, कैसे वो काम करते हैं, कैसे वो लोगों की प्रॉब्लम्स दूर करते हैं, और साथ में हम जानेंगे कि हम टैरो के थ्रू हम कितना अच्छा कर सकते हैं और टैरो हमारी ज़िंदगी में क्यों जुड़ा हुआ है। तो थोड़ा सा हम आपको मिलवाते हैं। हमारे जो गेस्ट हैं कमलदीप कौर मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे? नमस्कार, मैं हूँ कमलदीप कौर। मैं टैरो रीडर हूँ और साथ में स्पिरिचुअल हीलर भी हूँ। मेरी जर्नी को लगभग 7 इयर्स हो गए हैं। पहले टैरो सीख करके मैंने बहुत ज़्यादा कुछ किया नहीं था, बट अभी जो है टैरो ही मेरी लाइफ है। टैरो के थ्रू मैं आपको जो है आपके फ्यूचर से रिलेटेड, आपकी प्रेजेंट लाइफ और पास्ट से रिलेटेड प्रेडिक्शंस देती हूँ, गाइडेंस देती हूँ, और साथ ही हीलिंग के थ्रू जो है आपकी कोई भी प्रॉब्लम होती है, इमोशनल, फिजिकल, मेंटल या फिर वेल्थ से रिलेटेड। तो क्या ऐसा पॉसिबल है टैरो के थ्रू या रेकी के थ्रू? देखिए, टैरो जो है एक डिविनेशन टूल है। वो आपकी करंट एनर्जी को पकड़ता है और उस अकॉर्डिंग जवाब देता है कि आपकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है। सो अगर आपको प्रॉब्लम पता लग गई तो डेफिनेटली वो सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा उसके साथ। तो मेरा एक सवाल है तो कि आप थोड़ा बताएंगे कि आप टैरो रीडिंग में कैसे आए? टैरो रीडिंग जो है ये बहुत ऑल ऑफ अ सडन हुआ मेरी लाइफ में। बचपन से मैं कह सकती हूँ कि कुछ गिफ्ट्स मुझे फील होते थे जो बाकी लोगों को नहीं फील होते थे। इंट्यूशन कह लीजिए, कुछ चीज़ों का दिखना कह लीजिए, बट लाइफ के साथ साथ वो चीज़ें पीछे ही रह गई। अप डाउन आए मेरी लाइफ के अंदर। सो मुझे ये लगता है कि टैरो ने मुझे चूज किया है। कोई प्लान नहीं था, कुछ नहीं था, ऑल ऑफ अ सडन टैरो मेरी लाइफ में आए और साथ में हीलिंग्स भी आई मेरी लाइफ में। इस तरीके से मेरी ये जर्नी शुरू हुई। तो हम बात करते हैं कि टैरो कार्ड के थ्रू हम कैसे किसी व्यक्ति की ऊर्जा को पकड़ सकते हैं कि उसकी पॉजिटिव है, नेगेटिव है? टैरो के अंदर अपने आप में ही बहुत ऊर्जा होती है और वो आपकी ऊर्जा के साथ कनेक्ट करते हैं। हम उनको कमांड करते हैं कि ये हमारा सवाल है, इनका जवाब हमें दिखाइए। ठीक है। आपके नाम के थ्रू, आपके डेट ऑफ बर्थ के थ्रू। तो उसमें जो मेरा सवाल है कि हम कैसे उसको पकड़ सकते हैं? क्या वो कार्ड में शो हो जाता है, वैसा कार्ड निकलता है? यस, देखिए ये एक तरीके के पेंटेड कार्ड्स होते हैं, डिफरेंट सिंबल्स होते हैं, इसके अंदर इमेजेस होती हैं और बहुत सारे कलर्स होते हैं, जिनसे बहुत सारी चीज़ों का पता लग जाता है कि आपकी लाइफ में एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है इस टाइम पर। वो इमेजेस का मतलब होता है, वो कलर्स का मतलब होता है। चलो ठीक है, हमने पहचान लिया कि इसको कोई नेगेटिव इफेक्ट है या नेगेटिव एनर्जी है, तो क्या हम रेकी के थ्रू उसको हील कर सकते हैं या हील करने के बाद में कोई चेंज भी हमें देखने को मिलते हैं? डेफिनेटली। रेकी देखिए एक तरीके की स्पिरिचुअल हीलिंग है। रेकी में क्या होता है, आपकी ब्लॉकेजेस पर काम किया जाता है। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है दैट मीन्स आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं कोई ब्लॉकेज है। वो मेंटल भी हो सकती है, वो आपकी सराउंडिंग्स में भी हो सकती हैं।
बट जो रेकी है वो आपके चक्रास के ऊपर काम करती है, जो हमारे 7 चक्रास यस यस। आपकी बॉडी में 7 चक्रास हैं जिससे आपकी पूरी लाइफ चल रही है। आपका कॉन्फिडेंस, आपके रूट्स, आपकी स्टेबिलिटी, आपकी मेंटल हेल्थ सब आपके चक्रास पे डिपेंड करती है। इसमें हम एक सीरियल देखते थे बहुत पहले, शक्तिमान एक सीरियल आता था तो उसमें जब शक्तिमान बैठता था और ध्यान करता था तो उसके पीछे पीठ में हमें 7 चक्रास देखते हैं। आज हम उस चीजों को समझते हैं कि एक्चुअली वो थे क्या। तो मेरा नेक्स्ट सवाल है कि क्या रेकी और टैरो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं किसी तरीके से? दोनों अलग हैं, ऐसा नहीं है कि दोनों जुड़े हुए हैं, बट यस हम दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। किस तरीके से कि टैरो से हमें पता लग जाएगा ब्लॉकेज कहाँ पर है, और रेकी उस ब्लॉकेज पर वर्क करेगी, उसको क्लियर आउट करेगी और एक पॉजिटिव ऊर्जा प्रोवाइड करेगी। दैट्स गुड। क्या कोई व्यक्ति घर पर अपनी एनर्जी को खुद ही हील कर सकता है? यस बिल्कुल किया जा सकता है। आजकल का लाइफस्टाइल जो है देखिए बहुत भागता दौड़ता है सभी का, तो हमारे पास उतना टाइम ही नहीं बचा कि हम अपने आप के साथ बैठें। अगर हम डेली 10 मिनट्स के लिए अपने साथ बैठने लग जाएं तो हमें खुद समझ में आ जाएगा कि हमारी प्रॉब्लम कहाँ है। सो हम उस चीज के बारे में सोच करके उसको सही भी कर सकते हैं। आप स्पिरिचुअलिटी में आइए, आप डेली सन में बैठिए 5 मिनट के लिए। आप यस बिल्कुल बिल्कुल, सन की जो ऊर्जा होती है वो हमें इतनी पॉजिटिविटी देती है। मैं पब्लिक के लिए पूछ भी लूं, किस टाइम बैठना चाहिए सन की ऊर्जा में? सन का बेस्ट टाइम होता है मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, यानी कि जब 7, सवा 7, 8 यस आपको सनराइज से पहले उठना चाहिए हमारे शास्त्रों के हिसाब से। ठीक है। और जो सुबह सुबह की धूप होती है, अगर आप उसमें 5 मिनट भी बैठते हैं, आपको पूरे दिन के लिए इतनी एनर्जी मिल जाती है कि आप खुद ही बिल्कुल पॉजिटिव और रिफ्रेश्ड फील करेंगे। तो जो आने वाले 10 से 15 दिन हैं, क्या कोई स्पेशली मैसेज है पब्लिक के लिए कि कोई आप मैसेज देना चाहें पब्लिक को कि कुछ स्पेशल होने वाला है या कुछ हो सकता है, या सबके लिए कॉमन नहीं क्वेश्चन नहीं होता है? सभी के लिए देखिए बहुत सारे लोग प्रेडिक्ट करते हैं, बट मुझे ये लगता है कि सबके जब बर्थ चार्ट अलग हैं, सबके प्लैनेट्स अलग हैं, तो हम उस चीज को कंबाइन नहीं कभी भी कर सकते सबके लिए। बट यस कुछ प्लैनेट्स होते हैं जो सभी पर इफेक्ट डालते हैं उनकी राशि के हिसाब से। कोई प्रॉब्लम, अगर हम प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे तो हमें प्रॉब्लम दिखेगी। सभी के लिए ये मैसेज है कि बहुत अच्छा है सब कुछ और आने वाले दिनों में भी अच्छा ही रहेगा। ये जो आपका पॉजिटिव मैसेज था, क्योंकि सब कुछ अच्छा है और सब कुछ अच्छा ही रहेगा, क्योंकि हम पॉजिटिव सोच से भी हम इसको पॉजिटिव लेके जा सकते हैं। तो टैरो रीडिंग में सबसे बड़ी गलती कहाँ करते हैं लोग? जो टैरो रीडर होते हैं वो भी गलती करते हैं, तो कहाँ गलती होती है उनसे कि जो लोगों की तरफ से जो होता है वो डरते हैं टैरो से डरते हैं। यस उनको लगता है कि ये कुछ नेगेटिव है और कुछ ब्लैक मैजिक सॉर्ट ऑफ है। जो लोगों के लिए यही मैसेज है कि टैरो से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपकी एनर्जी को पकड़ता है। ओके। और उसका कोई ऐसा इफेक्ट नहीं होता। टैरो में सबसे ज्यादा लोग सवाल क्या पूछने आते हैं आपके पास में? रिलेशनशिप यस। बट पैसा नहीं पूछने आते? 2 ही मेन है, पैसा और रिलेशनशिप। जो हाँ बाकी ठीक है, क्योंकि जॉब लगी है तो पैसा भी आ रहा है, बिल्कुल, और रिलेशनशिप अच्छा है तो देन ऑल द थिंग्स सब चीजें ठीक है। तो क्या टैरो कार्ड की जब मैं बात करूं कि टैरो कार्ड की, क्या हम अपने करियर का पाथ क्लियर कर सकते हैं उसके थ्रू कि मेरा करियर क्या होगा? आप किसी करियर में जाने का सोच रहे हैं तो मैं आपको बिल्कुल कार्ड पिक करके ये बता सकती हूँ कि क्या ये आपके लिए अच्छा रहेगा या आपको कुछ इसमें ऑल्टर करने की जरूरत है। तो जैसे आपने बताया पैसों की प्रॉब्लम से पूछने आते हैं, तो कैसे गाइड करेंगे आपकी पैसों की प्रॉब्लम है तो टैरो में क्या बताएगा? टैरो देखिए ये बताएगा कि यस इस वजह से जो मेरा क्लाइंट है वो परेशान है पैसों के लिए। अब पैसों के लिए परेशान है, दैट मीन्स उनका रूट चक्रा ब्लॉक्ड है, क्योंकि रूट हमारी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज और स्टेबिलिटी को लेकर के आता है और हमारी वेल्थ भी अट्रैक्ट करता है वो चक्रा। और हो सकता है देखिए इसके अलावा जिस सराउंडिंग में वो है वहां भी कोई ऐसी परेशानी हो जिससे उसकी वेल्थ अफेक्ट हो रही है। सो हम टैरो को एस्ट्रोलॉजी से भी कनेक्ट करते हैं और भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनके साथ हम उन्हें कनेक्ट करके उस चीज का आंसर। तो जो मेरा नेक्स्ट सवाल है वो ये है, अभी आपने कहा कि आपके पास मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं रिलेशनशिप को लेके आते हैं, तो उसमें टैरो कैसे काम करता है रिलेशनशिप के इशू में? रिलेशनशिप के लिए टैरो हमें ये बताएगा कि आपकी अभी मेंटल स्टेट कैसी है। देखिए अगर मैं भी पूरा दिन मैनिफेस्ट करती रहूंगी ना कि मेरी लाइफ में बहुत झगड़े हो रहे हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता, तो डेफिनेटली वो चीज़ें अट्रैक्ट होनी स्टार्ट हो जाएंगी। सो टैरो के थ्रू मैं ये फाइंड आउट कर पाऊंगी कि आपकी मेंटल स्टेट कैसी है अभी,
और यस, आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है कहीं ना कहीं, जिस वजह से आपका रिलेशनशिप अफेक्ट हो रहा है। और ये आपके पार्टनर के साथ भी हो सकता है। तो क्या मैं मेरे लिए एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ जी। तो आपको मेरी एनर्जी कैसी फील हो रही है? क्योंकि आपकी तो एनर्जी आप रेकी करते हैं, तो आप कैसा फील कर रहे हैं मेरी एनर्जी के साथ में? आपकी एनर्जी बहुत डिवाइन है, बहुत पॉजिटिव है। थैंक यू सो मच। क्या हर कोई टैरो पढ़ सकता है? एक बेसिक सवाल है, कोई भी ऑनलाइन ऑर्डर करके बैठ जाए कि मैं टैरो रीडर कर। आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, आप उनके मतलब आजकल आपको गूगल पर भी मिल जाएंगे, बट टैरो रीड करने के लिए आपको जो है एक सबकॉन्शियस एनर्जी चाहिए अपने अंदर, इंट्यूशन पावर होनी चाहिए कि आप उसको अपनी लाइफ के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे। तो इंट्यूशन पावर के लिए ऐसा क्या करें कि हम कार्ड से कनेक्ट हो जाएं? इंट्यूशन पावर के लिए बेस्ट है मेडिटेशन। आप मेडिटेशन करिए। कितने टाइम के लिए हमें मेडिटेशन करना पड़ेगा? मेडिटेशन ऐसा कोई हार्म नहीं करता, लेकिन हर तरीके के मेडिटेशन सभी के लिए भी नहीं होते, ऐसा भी नहीं है। बेस्ट होता है अपनी ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करना। हर रोज सिर्फ 10 मिनट बैठिए और अपनी ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करिए। एक बंदा हर तरीके से फंसा पड़ा है, परेशानियां हैं, फैमिली से, पैसे से, बीमारियां हैं, तो आप उसको फर्स्ट टाइम क्या सलाह देंगे? मैं उनको सबसे पहले ये सलाह दूंगी कि आप रूट फाइंड आउट करिए कि ये प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि मैं सब कुछ टैरो से फाइंड आउट कर लूँ कि अगर वो चारों तरफ से फंसे हुए हैं, दैट मीन्स उनके चारों दिशाओं में प्रॉब्लम है। ओके। क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम अपनी लाइफ को प्रॉपर्ली पॉजिटिव बना सकें? बिल्कुल, बहुत सारे तरीके होते हैं, ये सब हमें फॉलो करना चाहिए। जब हम रात को सोते हैं तो हमें बहुत पॉजिटिविटी के साथ सोना चाहिए, और जब हम सुबह उठते हैं तो आजकल का लाइफस्टाइल है सबसे पहले फोन उठाना, बिल्कुल बिल्कुल, कि स्क्रॉलिंग स्टार्ट हो जाती है। सो इट्स अ टेक्नोलॉजी, ये हमारी ग्रोथ के लिए बनी है, इसकी एडिक्शन नहीं होनी चाहिए। हमें जो है बहुत पॉजिटिविटी के साथ अपना दिन शुरू करना चाहिए। जब हमारी सोच पॉजिटिव हो जाएगी ना, तो हमारी लाइफ भी शुरू हो जाती है पॉजिटिव होना। डेफिनेटली, क्योंकि आजकल मोबाइल का ज़्यादा यूज चल गया है, तो मैंने बहुत बार पढ़ा भी है कि जो मोबाइल है वो राहु है। यस। और आजकल के जो बच्चे हम देखते हैं वो हरकतें वैसे ही कर रहे हैं जैसे हम देख रहे हैं। बिल्कुल। तो मैं भी यही कहूँगा कि मोबाइल कम से कम यूज़ करें, और सुबह के टाइम में कम से कम 1.5 घंटा मोबाइल यूज ना करें। अगर आप चाहते हैं आपका दिन अच्छा रहे और पॉजिटिविटी आए तो मोबाइल यूज ना करें। तो इसी के साथ हम मैम को थैंक यू बोलेंगे, और नेक्स्ट टाइम के लिए हम कहेंगे मैम दोबारा फिर मिलेंगे और बहुत अच्छा हम करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।